साजना दिवस दिल्ली बार्डर ते बैठे हुए किसान वीरों अते अज दा ये जिहड़ा प्रोग्राम है ये राम सिंह जी राणा जिन्हां ने बहुत बड़ा उपराला करके ते आप संगतां दे बहुत वड्डे सहयोग देण दे नाल नाल गुरु साहब जी का ओट आसरा लैंदे हैं परसों तो अखंड पाठ रखा के भोग पाए ने ते खालसे का साजना दिवस मनाया जा रहा है। सब तो पहला अज दे खालसा साजना दिवस के संबंध विच आप जियां नूं ते समुचे संसार विच बैठे खालसा पंथ ते गुरु नानक नाम लेवा सिखां नूं खालसा साजना दिवस के लख लख वधाई देंदा हाँ। और सब तो पहला आप जियां नूं फतेह अर्ज करांगा। बुलाओ गज वज के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि अज दे दिन 1699 की विसाखी नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ये जो खालसे की सिरजना की क्यों की कारण सन इसके पिछे वो आप सारे भली भांत जानते हो कि सिख धर्म के बानी साहब श्री गुरु नानक देव जी ने जदों इस संसार ते मात लोक दे ते वो शरीरक तौर पर आए तो उन्होंने मजलूम के उत्ते हुंदे अत्याचारां नूं जुल्म के खिलाफ उन्होंने एक आवाज़ उठाई। जिस तरह के उस वक्त के दिल्ली तख्त ते बैठे बादशाह नूं उन्होंने बहुत कड़े लफ्ज़ां नाल उन्हों दरकारिया अते समुचे संसार नूं एक सच का रस्ता दर्शाउण वास्ते उन्होंने बहुत लंबा समा पैदल अपनी यात्रावां कीतियां और पूरे संसार दे विच वो किहड़ा स्थान है जिथे वो नहीं गए। चलदियां चलदियां पंचम पातशाह ने उस वक्त जुल्म के खिलाफ जिस तरह गुरु नानक पातशाह वालों जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाउण ते उन्होंने जेलों च बंद किया गया, इस तरह पंचम पातशाह नूं उस वक्त की जालम हुकूमत ने शहीद किया। अते छेवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह हरगोबिंद पातशाह ने जिहड़ी कि ये ढाडी कला जो कि मेरे तो पहला आप जी ढाडी सिंघां तो आप जी का अपना इतिहास ये सरवण कर रहे सी ते गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस वक्त के मनुख नूं उन्हां दे विच स्पिरिट भरन लई अपने हक्कां दे खातर आवाज़ उठाउण लई जुल्म के खिलाफ जूझण लई उन्होंने ये ढाडी कला जिहड़ी सी उन्होंने शुरू कराई। सो इस तरह गुरु तेग बहादुर पातशाह ने जदों शहादत दिते ते भाई जैता जी जदों के गुरु तेग बहादुर पातशाह का सीस लैके वो आनंदपुर साहब की धरती ते पहुँचे ने तो उस टाइम ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई जैता जी नूं पुछदे ने उतों दिल्ली के हालात तो उन्होंने पूछा भी किन्ने के सिख जिहड़े सी गुरु जी की शहादत तो बाद सामने आए तो उस वक्त भाई जैता जी दसदे ने कि कोई भी सामने नहीं आया। पर उस वक्त भी दिल्ली दे विच हज़ारां की गिनती विच गुरु नानक नाम लेवा सिख सन। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने यह बचन किया कि ऐसा पंथ साजांगा कि जिहड़ा लखां दे विच भी जे एक बैठा होवेगा तां ओहदी पहचान होवेगी। सो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने
ये किसी धर्म के खिलाफ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅਮਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਾਫਲਾ जो कि दिल्ली के मौजूदा तख्त ते बैठे लोगों वालों ये जिहड़े काले कानून लिआंदे गए उन्होंने रद्द कराउण लई ते लोगों के हकों वास्ते किसानां दे हकों लई जिहड़ा है वो MSP लागू कराउण लई अते जिहड़े ये कानूनां दे तहत जखीरेबाजां नूं वो जखीरेबाजी करन तो कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ जो कि ये अनाज की खरीद करके स्टोर करने सन वास्ते ये कानून बनाए गए जिहदे नाल हर मनुख जिन्हें अपने पेट की भुख मिटाउण वास्ते 2 वक्त की रोटी खानी कणक की होवे वो बाजरे की होवे मक्की की होवे जां कोई चौल खावे उन्हां दे हक्कां दे उत्ते जदों डाका वजन जा रहा है तो पंजाब तो उठे इस काफले ने किसान जथेबंदियां ने हरियाणा ते पूरे भारत के लोगों को जगाउण वास्ते अपनी जिम्मेवारी समझे और उस तो बाद जिस तरह हरियाणे दे साडे जाट भाईचारे ही नहीं समुचे भाईचारियां ने समुचे हरियाणा वासियां ने और जिन्हां दे विच ना राम सिंह जी राणा का ये सुनहरी अखरां च लिखा जाएगा जिन्हां ने आ गोल्डन हट ये किसानां दे रहन वास्ते रस ते लंगर पानी वास्ते जो सेवा कर रहे हैं जो कि स्टेज पे भी एक दिन बोल के आए कि हर तरह की सेवा लंगर पानी की उत्थे किसानां वास्ते की जाएगी। सो इन्हां दा नाम भी क्योंकि जदों भी कोई किसी संघर्ष दे विच कोई जिस तरह का योगदान पाउंदा है तो वह नाम जिहड़ा वो लिखा जाता है। इस तरह अज दे इस अंदोलन दे विच जो राम सिंह जी राणा का ये योगदान है ये भी इतिहास के पन्नियां सुनहरी अखरां च लिखा जाएगा। मैं अकाल पुरख के चरणों च अरदास बेनती जोदड़ी करदा हाँ कि हे अकाल पुरख इस परिवार ते दया भरिया हाथ रखना इस परिवार नूं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शिश करनी। और ये परिवार दे विच जदों मैं इत्थे राम सिंह जी राणा कोल इत्थे बैठे सां ते जदों गल्लां बातां कीतियां इस परिवार दा पिछोकड़ की है और ये कित्थों चलिया कित्थे पहुंचा बड़ा लंबा इतिहास है। मैं ज़्यादा समा नहीं लेना क्योंकि सरदार जगजीत सिंह जी डलेवाल ते सानी साहब उन्हें भी अपनी हाज़री लवानी है। सो गुरु चरणों च यही अरदास ते बेनती है कि अकाल पुरख इस तरह के परिवारों नूं दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की बख्शिश करनी एकता इतफाक बख्शिश करना ताकि आने वाले समय दे विच ये अपने पुरवियां ते जिस तरह के राम सिंह जी राणा ते ये कर रहे हैं इस तरह इन्हां दे अगों बच्चे इन्हां दा परिवार ये इस तरह सेवा करते रहन। सो इन्नियां बेनतियां करदा राम सिंह जी राणा नूं उन्हां दा धन्नवाद करदा जिन्हां ने कल हुक्म किया कि इत्थे तुसीं अखंड पाठ साहब के भोग ते जरूर आउणा। मैं माफ़ी चाहना है कि असीं लेट होए हाँ आप जी नूं पता कि जिम्मेवारियां लगियां ने सो उन्हां जिम्मेवारियां करके असीं लेट होए हाँ लेट आउण दी माफ़ी। अते मैं हुण बेनती करा बैठे स्टेज कौन चला सो स्टेज सकत्तर साहब नूं बेनती करांगा कि उस स्टेज की अगली कार्रवाई दसन। सो इन्नियां बेनतियां करदा गुरु चरणों च यही अरदास करांगा कि ये जिहड़ा संघर्ष चल रहा है आप कृपा करके जिहड़ा है वो सहायता करनी इस कामयाबियां बख्शिश करनियां जिस तरह अज
ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧੌਣਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਬਲਾਉ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਜਥਾ ਜੋ ਹੈ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ, 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀਰ ਹਨ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਟੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ, ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ 1699 ਨੂੰ